दोस्तों, जाने अनजाने में भी किया गया कर्म का जिम्मेदार भी हम आत्मा ही हैं। क्यों बोला गया है कि कर्म बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि व्यवहार में आने से पहले मन, फिर वचन, फिर कर्म में आता है। तो आपने किसी के प्रति गलत सोचा तो वो भी आपका कर्म बन गया है। कर्म जानबूझकर करो या अनजाने में, उस कर्मों का फल आपको मिलना ही है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के प्रकोप से भीष्म पितामह को भी अपने कर्मों के पापों को भोगना पड़ा। तो दोस्तों, क्या आप इस बात को जानते हैं? भीष्म पितामह 6 माह बाड़ों की सैया पर लेटे लेटे वह श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे मधुसूदन, मैं ऐसा कौन सा कर्म किया जिससे कि आज मुझको ये दिन देखना पड़ा। तो आइए दोस्तों, हम आगे की कहानी आपको सुनाते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। भीष्म अथवा भीष्म पितामह महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक क्षत्रिय थे। भीष्म महाराजा शांतनु के पुत्र थे। महाराजा शांतनु की पटरानी गंगा की कोख से उत्पन्न हुए थे। उनका मूल नाम देवव्रत था। भीष्म ने अपने पिता शांतनु को सत्यवती से विवाह करवाने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की भीषण प्रतिज्ञा की थी। अपने पिता के लिए इस तरह की पितृभक्ति देख उनके पिता ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। इनके दूसरे नाम गांगे, शांतनु, नदीज, तालकेतु आदि है। महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह के बाड़ों की सैया पर लेटे होने का प्रसंग बहुत ही प्रसिद्ध है। इस प्रसंग के मुताबिक भीष्म को बाड़ों की सैया पर लेटकर अपनी मौत का इंतजार करना पड़ा था। महाभारत युद्ध में जुड़े प्रसंगों में भी भीष्म पितामह को बाड़ों की सैया मिलने की वजह के बारे में भी बताया गया है, जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। यह प्रसंग जानना हम सबके लिए इसलिए भी जरूरी है ताकि हम यह समझ सकें कि हमारे बुरे कर्मों का फल हमें अगले जन्मों तक भी मिलता रहता है। भीष्म पितामह बड़े ही तपस्वी थे। वे पराक्रमी थे। उनका मानना था कि उन्होंने अपने कई जन्मों में कोई बुरा काम नहीं किया है, लेकिन सच यह नहीं था। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण से अपने बाड़ों की सैया पर पड़े होने की वजह पूछी थी। भीष्म का कहना था कि मैंने अपने पिछले 100 जन्मों तक कोई गलत काम नहीं किया है। मैंने सदा दूसरों की मदद की है, इसलिए मुझे यह नहीं समझ आ रहा कि आखिर मुझे किस पाप का फल मिल रहा है। इस पर श्री कृष्ण ने भीष्म से कहा कि आपने पिछले 100 जन्मों में कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन पिछले 101वें जन्म में आपका एक अपराध अवश्य किया गया है और आपको उसी अपराध की सजा मिल रही है। इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पितामह, आपने ठीक कहा कि आपने कभी किसी को कष्ट नहीं दिया, लेकिन 101वें पूर्व जन्म में आज की तरह तुमने तब भी राजवंश में जन्म लिया था और अपने पुण्य कर्मों से बार बार राजवंश में जन्म लेते रहे। लेकिन उस जन्म में जब युवराज थे, तब एक बार आप शिकार खेलकर जंगल से निकल रहे थे। तभी आपके घोड़े के अग्रभाग पर एक सर्प एक वृक्ष से नीचे गिरा। आपने अपने बाण से उठाकर उसे पीठ के पीछे
फेंक दिया। उस समय वह बेरिया के पेड़ पर जाकर गिरा और बेरिया के कांटे उसकी पीठ में धंस गए, क्योंकि पीठ के बल ही जाकर गिरा था। बेरिया जितना निकलने की कोशिश करता उतना ही कांटे उसकी पीठ में चुभ जाते और इस प्रकार बेरिया के पेड़ पे सर्प 18 दिन जीवित रहा और यही ईश्वर से प्रार्थना करता रहा, हे युवराज, जिस तरह से मैं तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार तुम भी होना। तो हे पितामह भीष्म, तुम्हारे पुण्य कर्मों की वजह से आज तक तुम पर सर्प का श्राप लागू नहीं हो पाया, लेकिन हस्तिनापुर की राजसभा में द्रौपदी का चीरहरण होता रहा और आप मुख दर्शन बनकर देखते रहे, जबकि आप सक्षम थे उस अबला पर अत्याचार रोकने में, लेकिन आपने दुर्योधन और दुशासन को नहीं रोका। इसी कारण पितामह आपने सारे पुण्य कर्म छीड़ हो गए और सर्प का श्राप आप पर लागू हो गया। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।